अहिल्या का विवाह गौतम ऋषि के साथ हो जाता है, लेकिन देवराज इंद्र ना तो वो इस विवाह को स्वीकार कर पाते हैं और ना ही अपने अपमान को भूल पाते हैं। वो अब मौके का इंतजार करते हैं और उनको वो मौका जल्द ही मिल जाता है। अब इस विषय में 3 कथाएं देखने को मिलती हैं। एक कथा के अनुसार एक बार गौतम ऋषि आश्रम के बाहर जाते हैं तो इंद्रदेव गौतम ऋषि का वेश बनाकर अहिल्या के सामने आते हैं। अहिल्या उनको अपना पति गौतम ऋषि समझ लेती है और स्वेच्छा से उनके आगे समर्पण कर देती है। एक कथा इस प्रकार की है कि जब इंद्रदेव गौतम ऋषि का वेश बनाकर अहिल्या के सामने आते हैं तो अहिल्या उन्हें पहचान जाती है कि ये मेरे पति नहीं है, ये इंद्रदेव है। लेकिन वो इस बात को सोच के रोमांचित हो जाती है कि देवताओं के राजा इंद्र भी मेरे प्रति आकर्षित हो रहे हैं, मैं इतनी सुंदर हूँ। और इसी सोच के आगे वो नतमस्तक होकर इंद्रदेव के साथ समर्पण कर देती है। और एक कथा ये कहती है कि जब इंद्रदेव आते हैं आश्रम में तो वो गौतम ऋषि का वेश नहीं बनाते, वो इंद्रदेव बनकर ही आते हैं और अहिल्या के साथ जबरदस्ती करते हैं। अब जब गौतम ऋषि को ये बात पता चलती है, वो देखते हैं कि इंद्र और अहिल्या का व्यभिचार हुआ है, तो वो अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं। सबसे पहले वो इंद्र को श्राप देते हैं। अब गौतम ऋषि जो श्राप देते हैं उसके भी कई मत हैं। एक मत यह है कि गौतम ऋषि इंद्रदेव से कहते हैं कि इसी क्षण यू विल बी डिवाइड ऑफ योर टेस्टिकल्स, तुम्हारे अंड कोशों से तुम्हें रहित होना पड़ेगा। एक मत ये कहता है कि गौतम ऋषि उन्हें कहते हैं कि चूंकि तुम्हारे को स्त्री शरीर के प्रति इतना ज्यादा आकर्षण है तो तुम्हारे संपूर्ण शरीर पर 1000 योनियां उत्पन्न हो जाए। अब इंद्रदेव एकदम से घबरा जाते हैं और वो गौतम ऋषि से अपना श्राप वापस लेने का अनुरोध करते हैं, क्षमा प्रार्थना करते हैं। गौतम ऋषि कहते हैं कि मैं अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन हाँ, मैं उसका रूप बदल सकता हूँ। तो अब से क्या है, तुम्हारी इन योनियों की जगह नेत्र हो जाएंगे और उसके बाद से इंद्रदेव के शरीर पर 1000 नेत्र हो जाते हैं और इसीलिए उनका एक नाम सहस्त्र नेत्र भी पड़ता है। सहस्त्र यानी 1000। एक मत ये कहता है कि वो इंद्रदेव से कहते हैं कि तुम्हारे अंदर इतना अहंकार भरा है कि तुमने अपने आप को एक स्त्री के ऊपर जबरदस्ती थोपा है, तो अब तुम्हारे इस अहंकार का नाश होगा। युद्ध भूमि में तुम्हें अपने शत्रु से पराजित होना पड़ेगा। और यही कारण है कि एक बार युद्ध में रावण के पुत्र मेघनाद से इंद्र पराजित होते हैं, उनको अपमान सहना पड़ता है और उस युद्ध के बाद से मेघनाद का नाम इंद्रजीत पड़ता है। और एक मत ये कहता है कि गौतम ऋषि उन्हें कहते हैं कि इस सृष्टि में सबसे पहले ये जो बलात्कार का कार्य है वो तुमने इसका सूत्रपात किया है और अब तुम्हारी देखा देखी मनुष्य लोक में मनुष्य भी इस कार्य को करने लगेंगे। और चूंकि तुमने इसकी शुरुआत की है, तुमने इसका सूत्रपात किया है, तो आज के बाद धरती पर जब भी कोई मनुष्य बलात्कार करेगा तो उसके इस पाप का आधा भाग तुम्हें लगेगा। ये तो हुई इंद्रदेव को गौतम ऋषि के श्राप की कथा। इसी प्रकार गौतम ऋषि अहिल्या को भी श्राप देते हैं और इसकी भी अनेक कथाएं हैं। एक कथा ये कहती है, गौतम ऋषि अहिल्या से कहते हैं कि तुम अपने पति और पर पुरुष के स्पर्श में अंतर नहीं कर पाई, तुम पत्थर के समान हो, इसीलिए अब से तुम पत्थर बन जाओ। और उसके बाद से अहिल्या पत्थर बन जाती है। एक कथा ये कहती है कि वो अहिल्या से कहते हैं कि तुम्हें अपने सौंदर्य के ऊपर बहुत घमंड है, तो आज से तुम किसी को भी दिखाई नहीं दोगी, तुम्हारा सौंदर्य किसी को भी दिखाई नहीं देगा, तुम इसी आश्रम में अदृश्य होकर के रहोगी। और एक कथा ये कहती है कि वो अहिल्या को राख में बदल देते हैं कि तुम राख बन के इसी आश्रम में पड़ी रहो। अब ये तो हुई इंद्र और अहिल्या के व्यभिचार की कथा और उनके श्राप की कथा।
अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगले वीडियो में हम देखेंगे अहिल्या के उद्धार के बारे में कौन-कौन सी कथाएं प्रचलित हैं।